दमोह पथरिया मार्ग पर एढाक प्रभु पेट्रोल पंप पर 1.25 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था, जिसमें फरियादी कर्मचारी धीरज पटेल ने बताया कि बोलेरो गाड़ी से 2 लोग आए। उन्होंने शटर को खुलवाकर पहले पेट्रोल मांगा और जब धीरज पटेल बाहर निकला तो मुंह में कटा अड़ाकर वहां रखे लाखों रुपए वहां से ले गए, जिससे पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस पथरिया टीआई सुधीर बेगी के द्वारा टीम बनाकर अपराधियों को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया गया। इस घटना का मास्टरमाइंड फरियादी धीरज पटेल ही निकला, जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जब वह घटना घटी थी तो शक जाहिर तभी हो गया था कि फरियादी झूठ बोल रहा है कि 2 लोग बोलेरो से आए और उन्होंने पेट्रोल मांगा, जबकि बोलेरो गाड़ी में पेट्रोल से नहीं डीजल से चलती है। इसका खुलासा करते हुए पथरिया टीआई सुधीर बेगी ने संपूर्ण जानकारी दी। सामने आया था पेट्रोल पंप में क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीओपी महोदय पथरिया के मान निर्देशन में पुलिस के द्वारा लूट की वारदात के आरोपी को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 26/10/2024 को फरियादी धीरज पटेल ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 25 और 26 की दरमियानी रात 12:30 बजे करीब वो पेट्रोल पंप के अंदर सो रहा था। तभी 2 अज्ञात बदमाश आए और शटर को भड़बड़ाया और उसकी जगह कर उससे पेट्रोल पंप की राशि लूट कर ले गए और उसने एक गाड़ी का जिक्र किया था, जो फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 543/24 धारा 309(4) BNS कायम किया गया था। जब अन्य साक्षीगणों के कथन लिख किए गए तो वहाँ एक खलान पटेल और चौकीदार ठाकुर काम करता था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने कथन में बताया कि हम लोग करीब रात में जगते रहते हैं, लेकिन उस रात खाना खाने के बाद हम लोगों को चक्कर से आने लगे और हम सो गए थे और हमारी उस दिन नींद नहीं खुली। बल्कि ऐसा है कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम लोगों की नींद खुल जाती, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि वो धीरज पटेल के ही लगता है कि इसने ही ये कांड करवाया है। जो साक्षीगणों के आधार पर संदेही से जब पूछताछ की गई तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह द्वारा विशेष टीम और एक टेक्निकल टीम भेजी थी। जो हमारी टीम ने कड़ी मेहनत करके जब उससे पूछताछ की तो उसने पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया। तो धीरज पटेल ने बताया कि दिनांक 25/10/2024 को करीब 7 बजे उसने अपने साथी सूरज पटेल निवासी दमोह, उमेश पटेल निवासी दमोह और कस्बा पथरिया के टीकाराम पटेल से बात की और उन्होंने योजना बनाई कि आज रात में मेरी ड्यूटी है यहाँ पेट्रोल पंप पर और मैं 12 बजे रात तक यहाँ रहूँगा और 12 बजे तक आप लोग आ जाना और ये जो जितना भी पैसा आएगा ये तो मैं निकाल के मैं दे दूंगा। अब समस्या ये थी कि वो 2 लोग और साथ में रहते थे तो उनके लिए क्या किया जाए। तो इन लोगों ने योजना बनाई कि उन्हें कोई नींद की गोली या कोई ऐसी टैबलेट दी जाए जिससे वो सो जाए। तो इन लोगों के द्वारा उनको 2-2 टैबलेट उनके खाने में मिला के दी गई थी धीरज पटेल द्वारा, जिससे वो फरियाद साक्षी खिलावन और वो जो चौकीदार था ठाकुर मोहन ठाकुर वो गहरी नींद सो गए थे। और जैसे ही वो लोग 2 लोग आए और उन्होंने पेट्रोल पंप से धीरज पटेल ने पूरी रकम टीकाराम पटेल और उमेश पटेल को दे दी थी और एक मनगढ़ंत कहानी रची थी कि पेट्रोल पंप पर किसी आदमी ने कट्टा अड़ाकर जबरदस्ती 1,25,000 रुपए की लूट की गई है और आरोपीगणों से जो दवाई उसको दी गई थी उसमें से बची हुई 6 टैबलेट आरोपीगणों से करीब 61,240 रुपया नगद और जो घटना में प्रयुक्त गामा गाड़ी का उपयोग किया गया था जब्त किया गया है। आरोपी धीरज पटेल और सूरज पटेल और उमेश पटेल और टीकाराम पटेल को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नशे की दवाइयाँ जहाँ से ले गई, कहाँ से ले गई, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। उनके कथन लिख किए गए हैं और जहाँ से भी ली गई हूँ उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की कैसी दवाई दी? अब ये पूछा, अब ये तस्दीक का विषय है कि वो कहाँ के छात्र लोग हैं, किसी का नाम कहीं का कुछ बताते हैं। अपन उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर जानकारी के अनुसार किसमें एक नाम और कोई आया था ड्राइवर का, मुकेश पटेल का?